ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में आध्यात्म देव एवं विज्ञान दैत्य के समन्वय का समुद्र मंथन चल रहा है। दार्शनिक अनुसंधान ही नहीं, वैज्ञानिक प्रमाणों का प्रस्तुतिकरण भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी उपलब्धियों के प्रति संसार बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठा है। बुद्ध के परिव्राजक संसार भर के धर्म चक्र प्रवर्तन हेतु दीक्षा लेकर निकले थे। शांति कुंज में मात्र अपने देश में धर्म धारणा के विस्तार हेतु ही नहीं, संसार के सभी देशों में देव संस्कृति का संदेश पहुंचाने हेतु परिव्राजक दीक्षित होते हैं। यहाँ आने वाले परिजनों को धर्म चेतना से अनुप्राणित किया जाता है। भारत में ही प्रायः 1 लाख प्रज्ञापुत्र परिव्रज्या में निरत रहकर घर घर अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। आर्यभट्ट ने सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों का ग्रह गणित कर यह जाना था कि पृथ्वी के साथ सौर परिवार का क्या आदान प्रदान क्रम है और इस आधार पर धारित्री का वातावरण एवं प्राणी समुदाय कैसे प्रभावित होता है। शांति कुंज में एक समग्र वेधशाला बनाई गई है एवं आधुनिक यंत्रों का उसके साथ साथ समन्वय स्थापित कर ज्योतिर्विज्ञान का अनुसंधान किया जा रहा है। दृश्य गणित पांचांग यहाँ की एक अनोखी देन है। चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, प्राणनाथ महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस आदि सभी मध्यकालीन संतों की धर्म धारणा विस्तार परंपरा का अनुसरण शांति कुंज में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग ये है कि इस आश्रम का वातावरण इतने प्रबल संस्कारों से युक्त है कि सहज ही व्यक्ति आध्यात्म की ओर प्रेरित होता चला जाता है। यह सूक्ष्म सत्ताधारी ऋषियों की यहाँ उपस्थिति की ही परिणति है। वे अपने द्वारा संपन्न क्रियाओं का यह पुनर्जीवन देखते होंगे तो निश्चय ही प्रसन्न होकर भाव भरा आशीर्वाद देते होंगे। ऋषियों के तप प्रताप से ही यह धरती देव मानवों से धन्य हुई है। वाल्मीकि आश्रम में लवकुश एवं कण्व के आश्रम में चक्रवर्ती भरत विकसित हुए। कृष्ण रुक्मिणी ने बद्री नारायण में तप करके कृष्ण सदृश प्रद्युम्न को जन्म दिया था। पवन एवं अंजनी ने तपस्वी पूषा के आश्रम में बजरंग बली को जन्म दिया। यह हिमालय क्षेत्र में बन पड़ी तप साधना के ही चमत्कारिक वरदान थे। संस्कारवान क्षेत्र में तपस्वियों के संपर्क लाभ के अनेक विवरण हैं। स्वाति बूंद के पड़ने से सीप में मोती बनते हैं, बांस में वंशलोचन एवं केले में कपूर, चंदन के निकटवर्ती झाड़ झंखाड़ भी उतने ही सुगंधित हो जाते हैं। पारस स्पर्श कर लोहा सोना बन जाता है। हमारे मार्गदर्शक सूक्ष्म शरीर से पृथ्वी के स्वर्ग इसी हिमालय क्षेत्र में शताब्दियों से रहते आए हैं, जिसके द्वार पर हम बैठे हैं। हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए समय समय पर वे बुलाते रहते हैं।